हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप दैट यू विल फाइन। साथियों, आज हम सीख रहे हैं टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके बारे में हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे टेंस होता है, टेंस टेंस किसे कहते हैं? टेंस को कहते हैं काल, काल या समय। काल या समय, जो काल या समय होता है उसी को टेंस कहते हैं। और इसकी जो परिभाषा होती है, परिभाषा परिभाषा अलग होती है, पहचान अलग होती है। तो टेंस किसे कहते हैं? क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं। क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। क्रिया की रूप होती है, जैसे V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। क्या होता है? V5। क्रिया की जैसे लिख लीजिए, गो होता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वेंट होता है क्रिया की सेकेंड फॉर्म, गान होता है क्रिया की थर्ड फॉर्म, और गोइंग जो होता है ये क्रिया की फोर्थ फॉर्म होता है, और गोज जो होता है ये क्रिया की फिफ्थ फॉर्म होता है। क्रिया की चार रूप होती है। फर्स्ट रूप क्या होती है? V1, V2, V3, V4 और V5। आ जाइए, टेंस कितने प्रकार का होता है? टेंस के जो प्रकार हैं वह टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और दूसरा होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। आ जाइए, अब पास्ट टेंस जो होता है, पास्ट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल कहते हैं इसको। पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। क्या है? भविष्य काल। देखिए, वर्तमान टेंस, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल उसे कहते हैं जो चल रहा है, जो चल रहा है उसी को कहते हैं वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस। जो बीत गया है उसे कहते हैं भूतकाल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जो भी समय बीत जाता है, जैसे अभी से कुछ समय बाद, तो वह समय क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। भविष्य काल किसे कहते हैं? आने वाले समय को। जैसे कल परसों, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी टेंस पढ़ा रहा हूँ, टेंस पढ़ाने के बाद कुछ और पढ़ाऊंगा, तो वह भविष्य काल में होता है। तो भविष्य काल इसे कहते हैं। आ जाइए, प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस का भी होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, जहां प्रेजेंट लिखे हो वहीं पर पास्ट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। फिर आते हैं फ्यूचर टेंस में, तो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं आप लोग के आसानी के लिए। तो पहला हो गया प्रेजेंट टेंस का, हो गया। फिर हम पास्ट टेंस को बताते हैं। आ जाइए, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस, जो पास्ट टेंस होता है, ये पहला होता है
पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हो गया। फिर इसके बाद फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस हम बताते हैं। फ्यूचर टेंस में चार प्रकार का फ्यूचर टेंस भी होता है। फ्यूचर टेंस पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो साथियों, ये मैंने टेंस की प्रकार बताया। टेंस के प्रकार में पहला प्रकार होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको सीख लेंगे। अगर सीख लेंगे तो आगे चलकर और आसानी होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और ऊर्जावान रहूं और आगे बढ़ता रहूं और आप लोगों को पढ़ाता रहूं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले समय में मैं पूरी इंग्लिश, जितनी भी इंग्लिश का है, सब धीरे धीरे डालता रहूँगा, सब पढ़ाता रहूँगा, सब डालता रहूँगा। और एक और आपके दिमाग में आता होगा कि सर जी आप पेड भी क्लास चलाएंगे, तो अभी मेरा कोई विचार नहीं पेड क्लास चलाने का। मैं पूरे के पूरे आप लोग को फ्री में दूंगा यूट्यूब पे, जितना भी हो सकता है, जितनी भी मेरे अंदर क्वालिटी है, जितना मैंने सीखा है, सब फेसबुक पर यूट्यूब पर डाल दूंगा। आप लोगों को धीरे धीरे सीख लेंगे उससे। और जितने भी कंपटीशन है, कंपटीशन का तो मैं पहले डाल दूंगा। और मैं 2 सीरीज चला रहा हूँ, एक तो टेंस की सीरीज चला रहा हूँ, दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज चला रहा हूँ। तो उसको भी मैं डालता रहूँगा वीडियो बनाकर आप लोग के लिए, आप लोग के आसानी के लिए। उसको भी एक सीरीज उसको भी डाल दूंगा। चलिए, तो आता है, ये सब हो गया है। अगर इसको आप सीख चुके हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं। आप सीखते रहेंगे और सीखने के लिए आप। तो साथियों, पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। और टेंस मीन्स काल होता है। अब अगर इसकी हम परिभाषा निकालना चाहें तो बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान के लिए क्या कर देते हैं, यहां जोड़ दो यदि कोई कार्य, यदि कोई कार्य, यदि कोई कार्य वर्तमान काल में अनिश्चित है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। परिभाषा में लिख दे रहा हूं। परिभाषा अलग होती है और पहचान अलग होती है। जैसा कि मैंने बताया, अगर हम इसको निकालना चाहते हैं परिभाषा, यदि कोई कार्य
यदि कोई कार्य वर्तमान काल में अनिश्चित होता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये हो गया परिभाषा हो गई। और इसकी पहचान अलग होती है। पहचान क्या होती है? पहचान जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में ता है। क्या है? ता है। और कौन है? ती है। और कौन है? ते है। देख लीजिए, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, उससे जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, उसे उस वाक्य ता है, ती है, ते है, उस वाक्य को, उससे मत करना, उस वाक्य को, या और आसान की भाषा में वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये हो गई पहचान और ये हो गई परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? यदि कोई कार्य वर्तमान काल में अनिश्चित होता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दूसरी भाषा में पहचान होते हैं जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये होता है। अब आ जाइए, इसके लिए होता है पहचान हो गया। पहचान के लिए एक वचन के लिए, किसके लिए? एक वचन के लिए। एक वचन के लिए क्या होता है? एक वचन के लिए क्रिया में यस या ईएस जुड़ जाता है। एक वचन क्रिया में यस या ईएस जुड़ जाता है। एक वचन के लिए क्रिया में एस या ईएस जुड़ जाता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं एक वचन कर्ता के लिए, ही जोड़ लीजिए, एक वचन कर्ता के लिए क्रिया में एस या ईएस जुड़ जाता है। तो एक क्रिया के लिए हो गया। इसके बाद आता है सूत्र आता है इसी एक वचन के लिए। सूत्र में लिख रहा हूं एक वचन के लिए। सूत्र एक वचन कर्ता हेतु, एक वचन कर्ता हेतु, एक वचन कर्ता हेतु सूत्र लिखते हैं। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद V1 में यस या ईएस। इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कर्ता। और V1 तो वर्ब समझ रहे, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, एक क्रिया होती है। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, और कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? पूरक, या इसी को अन्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक या अन्य भी इसी को कहते हैं। हम चलते हैं, अब एग्जाम्पल आप लोग को बताते हैं, उदाहरण बताते हैं। उदाहरण बताने के लिए चलते हैं, लिखते हैं। जैसे पहला होता है, पहला मोहन जाता है। मोहन जाता है। मोहन जाता है।
मैं, एक वचन के लिए, वह खेलता है, वह खेलता है, वह सोती है, सुरेश दौड़ता है, दौड़ता है। अब मैं इसकी आप लोग को ट्रांसलेट बताता हूं। जैसे मोहन जाता है, मोहन तुक हो जाएगा मोहन, MOHAN, मोहन लिख लेंगे। जाने की इंग्लिश होती है गो, क्या होती है जाने की इंग्लिश? गो। और इसमें क्या जोड़ देंगे? एस, तो क्या हो जाएगा? गोस, मोहन गोस। एक वचन के लिए मोहन एक वचन है, एक वचन मोहन है, तो इसके साथ क्रिया में SIS जुड़ जाएगा। हम बताएंगे कहां पर एस जुड़ता है, कहां पर ES जुड़ता है, आगे चलकर एक वीडियो हम बना देंगे, उसमें हम बता देंगे। आ जाइए, वह खेलता है, वह की इंग्लिश होती है ही, क्या होता है? ही। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। प्ले में एस जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ही प्लेस। वह सोती है, वह स्त्री है, स्त्री के लिए क्या हो जाएगा? सी, स्त्री के लिए सी होता है। सी सोने की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप होता है, तो इसका हो जाएगा स्लीप्स हो जाएगा। सुरेश दौड़ता है, सुरेश के लिए, सुरेश दौड़ता है, सुरेश एक वचन है, सुरेश रन मीन्स होता है दौड़ना, इसमें यस लगा देंगे। अब देख लीजिए छोटी सी क्रिया हो जाएगी। आ जाइए, मोहन जाता है, मोहन गोस। अब यहाँ पर वह खेलता है तो ही प्लेस, उसके बाद वह सोती है तो सी स्लीप्स, और यहाँ पर सुरेश दौड़ता है तो सुरेश रन्स। अभी हम आपको छोटी छोटी दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छी प्रकार से सीख सको। छोटा छोटा ट्रांसलेशन दे रहे हैं, आप लोग सीख जाओ। अगर आप लोग सीख जाएंगे, सीखने के बाद बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन दिया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाता सीखा जाता है, तो उसको आप सीख लेंगे। ये तो हो गया एक वचन के लिए। किसके लिए होता है? एक वचन के लिए। आपको समझ में आ गया होगा, एक वचन हो जाता। हम चलते हैं बहुवचन के लिए, बताते हैं। बहुवचन के लिए क्या होता है? बहुवचन करता है, बहुवचन करता हेतु, करता हेतु क्या होता है? इसके लिए सूत्र पहले बता देते हैं। सूत्र में हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट में V1 होता है और होता है ऑब्जेक्ट। अभी जैसे बताया था कि बहुवचन के लिए क्रिया में SIS जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ एक वचन के लिए क्रिया में SIS जोड़ देते हैं, लेकिन बहुवचन के लिए क्रिया में SIS नहीं जोड़ते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब देख लीजिए यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, जैसे तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, तुम खेलते हो। हम दौड़ते हैं, हम दौड़ते हैं। वे नाचते हैं, वे नाचते हैं। तुम पढ़ते हो। देखिए इतना हो गया। अब इसको हम बताते हैं। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू होता है। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले होता है। हो गया, यू प्ले, तुम खेलते हो। हम दौड़ते हैं, हम की इंग्लिश वी होता है। दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है? रन होता है, तो क्या हो जाएगा? वी रन, हम दौड़ते हैं। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे होता है। और नाचने की इंग्लिश क्या होती है? डांस होता है, तो दे डांस। अब देख लीजिए यहाँ पर क्रिया में SIS नहीं जुड़ा। क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि ये बहुवचन करता है। तुम बहुवचन करता, तुम बहुवचन है, हम बहुवचन है और दे बहुवचन है। ही सी इट, एक वचन कौन कौन होते हैं? ही सी इट, या कोई नेम होता है, किसी का सिंगल नेम हो जाए तो ये होता है एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन करता। और बहुवचन करता कौन होते हैं? देख लीजिए यहाँ यू, वी, दे, या दो नाम, एक से अधिक नाम, उसको कहते हैं बहुवचन करता। जो बहुवचन करता होते हैं उनके साथ क्रिया में SIS नहीं जुड़ता है, लेकिन जो एक वचन होते हैं उस क्रिया में SIS जुड़ता है। तो ये हो गया आप लोगों को। मुझे लगता है कि वीडियो बड़ा हो रहा है,
ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले दिन मैं इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मैं इसको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।